सरिया, अब सरिया कहते हैं उसे जो दूसरे के लिए बुरा ना सोचे। हिंदुस्तान में सरिया थोड़ी लगाएंगे। संविधान चलेगी देश के अंदर और जो सरिया लागू करने की कोशिश करेगा अब सरिया दिया जाएगा। यार ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं पता कुछ भी। ये हिंदुस्तान है हिंदुओं का, यहाँ का युवा कोई गैर नहीं। जिस जिहादी ने देश विरोधी नारा लगाया अब उसकी खैर नहीं। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ जाती तो फिर से चुनाव नहीं होगा। अरे यार इनसे क्यों, ये इन बातों को देख रहे हैं? हम तो ये देखना चाहते हैं कि हमारे देश में जो गंदगी है ना, एक दूसरे से नफरत है ना, ये नफरत हटे। समझे नहीं? अपने जो भी किसी मजहब में किसी धर्म में रहता है ना, उसे फॉलो करें और एक दूसरे की मदद करें, ठीक है? नहीं किसी पे ना उंगली उठाएं। और ज़्यादा अक्सर मैं एक कहना चाहता हूँ आपसे खास करके कि जो भी धर्म में किसी में रहता है अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे उसकी और जाने उसको, दूसरे पे उंगली ना उठाए। दूसरे जैसे कोई भी आके और किसी को गंदा बताता है उसे कहने को तुम भी कहने लगते हो, ये गलत है। मजहब की बात नहीं रही, अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी की बात हो रही पॉलिटिकल पार्टी के कि अगर फिर से बीजेपी आगे बंगाल की तरह तो चुनाव ही नहीं होगा। अब वो अखिलेश यादव जाने या बीजेपी जाने, मुझे नहीं चीज से मतलब। मुझे यूपी से मुझे अरे यार अखिलेश को देंगे, ये वोट अखिलेश को देंगे, राशन बाबा से लेंगे, शौचालय बाबा से लेंगे, आवास बाबा से लेंगे, पर किडनी दे देंगे बीजेपी को। वोट देंगे, वोट देना इनका चॉइस है ना, जिनकी मर्जी दे वो भी दे सकती है। क्यों फिर क्यों सवाल करते हो? क्यों कहते हो बाबा एनकाउंटर कर दिया? फिर बदतमीजी क्यों करते हो? क्यों? हमने 50 दफा में धमका चुका इस बंदे को कि तुझे कितना पैसा चाहिए। ये चाहता है देश में झगड़ा हो जाए, इनकी बात आने दीजिए। ये चाहते हैं लोग कि देश में नफसा नफसी हो जाए, भाग दौड़ मच जाए, काटा मारी हो जाए, ये चाहते हैं। दोनों लोग साथ ही तो बैठे हैं सर। अरे वो साथ में बैठे मगर जहर उगल लिया ना, क्या मतलब है जहर उगलने का? संभल में अब ये पूरी बात नहीं सुनने देने का, ये पूरी बात नहीं करने देने का। हिंदू नहीं करी थी, मेरी बात तो सुन। मुजफ्फरनगर दंगा मुल्लों ने करा था, हिंदू नहीं करी। एक आराम से एक एक करके बात रखिए। चाचा की बात आने दीजिए। मेरी बात सुनो। क्या कांग्रेस के टाइम में राशन ना मिलता था? अबे कांग्रेस के टाइम में तो तेरा जन्म हुआ कांग्रेस के टाइम में। जहाँ मर्जी हरी चादर बिछा दो, ये हमारी बाप की संपत्ति हो गई। जहाँ मर्जी है घेर के रेलवे स्टेशन घेर लो, ये हमारी बाप की अपने बाप को ही गाड़ी दे देते तो हमें क्या छोड़ेंगे? अच्छा, बाबा जी के काम से आप खुश हैं? अरे कोई भी सरकार है, सरकार है, सरकार में रहना पड़ेगा, ठीक है? नहीं कोई भी सरकार है उसको सम्मान करना पड़ेगा, नहीं ठीक फिर। और ये भी कहना पड़ेगा कि आइन पे रहो, अपनी ईमानदारी पे रहो। अब ये कहते हैं शरीयत को कहते हैं सच्चाई, जो सच्ची बात हो उसे ही कहो, गलत बात को ना करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, ये अपनी बकबक करते हैं। तो क्या कहेंगे? अभी रोजगार मिल रहा है यहाँ पे योगी बाबा में? रोजगार सही है? देखो रोजगार कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचारी चल रहे। इस टाइम जो है ना लोगों बागों में नफसा नफसी घुसी हुई है। कभी गाय का मुद्दा, कभी इसका मुद्दा, कभी उसका मुद्दा, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं इन्होंने करा। न किसी की ईमानदारी करी, न किसी से अच्छाई करी, यानी कितनों से जो है ना नफरत फैला रही है बीजेपी की। नफरत। भागलपुर दंगा कब हुआ था तब क्या बीजेपी थी? भागलपुर जब दंगा हुआ था कि ये कहते हैं नफरत की बात, भागलपुर दंगा हुआ था तो क्या बीजेपी थी? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो क्या बीजेपी थी? संभल में जब हुआ था तो क्या बीजेपी थी? कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया गया तो बीजेपी थी? सारे दंगे करे ये, दंगा कराए कांग्रेस और भुगते भाजपा। नहीं चलेगी देश में। कि कांग्रेस राज में ज्यादा दंगा होता था। भाई गलती जो माने ना वो इंसान होता है, और जो गलती ना माने वो इंसान नहीं होता। कोई भी आदमी सच्चाई को लाए ना, सच्चाई चेहरे पे दिख जाती है। आज के टाइम सच्चाई नहीं है। बांग्लादेश में क्या बीजेपी थी? बांग्लादेश में क्या आरएसएस थी जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ? आज बीजेपी है ना सारे देश में। गाय को कह रहे हैं कि राजमाता घोषित करें, क्यों नहीं करते? उसमें ये गाली दे देते हैं वो। अबे किसे कहते हैं भाई? तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। तो क्यों नहीं करोगे यार? जब तुम पहले कह रहे थे और तुम्हें चॉइस थी तो क्यों नहीं करते? करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अपनी माता को माता समझे, राष्ट्रमाता घोषित करे जो मर्जी। गाय हमारे पूजनीय है और उसको माँ को कभी को घोषित नहीं किया जा सकता। वो हमारे आदर का सम्मान का चीज है। वो हमारा जन्म गाय हमारा जन्म का नाता है उससे, उसको हम राजमाता घोषित नहीं करते। वो घोषित क्यों करे? पूजनीय है हमारा। अखिलेश यादव से क्यों गुस्सा? अरे कुछ मौलानाओं को खुराक मिल गया है,
ये इस पद में चाहता है कि हिंदुओं को घेरूं, योगी को हटाऊं, मोदी को हटाऊं, पर हिंदू बहुत समझदार है, बहुत प्रताड़ित हुआ है। अब नहीं होगा। 55 साल कांग्रेस ने इनको दूध पिला पिला करके इतना मजबूत किया कि रेलवे स्टेशन कानपुर के बीच में मस्जिद बनी हुई है। ये क्या मतलब होता है भाई? क्या है मतलब? जहां मर्जी है घेर करके मैं आज देखिए जिस तरह से तोड़े जा रहे हैं, क्यों नहीं? आज बौखलाहट उसी बात की है कि जो कांग्रेस के टाइम में हमने अर्जित किए थे, आज वो हमारे वापसी हो रही है। जहां मर्जी है वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी जमीन घेर लो, कोई कहने वाला नहीं। आज वक्फ बोर्ड पे लगाम लगाने का काम भाजपा करा तो इनके दुश्मन है, इसीलिए बौखलाए आप, इसलिए बौखलाए हुए। अरे मेरे परेशान है। अरे मेरे रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। ये देखो, बात रखिए शांति से। सुनता ही नहीं है। अरे मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए। मैं क्या आपके पास है, बोलिए। बेटे जिसका जो माल होगा उसको देना पड़ेगा, ईमानदारी ये है। जिसका जो होगा माल तो तुम्हारा ही वहाँ पाकिस्तान में है, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तुमने अपना हिस्सा ले लिए। यहाँ क्या बार उखाड़ रहे हो? जाओ अपना शब्दों की मर्यादा रखिए। नहीं, ये शब्दों की मर्यादा नहीं करें। आपने जो है ना, इनके जो बड़े है ना, फिर यहाँ आने का अब इनकी बात आने दीजिए। जो यहाँ के संविधान है और जो इसमें कानून में लिखा हुआ है यहाँ के, उसको जाके क्यों नहीं पढ़ते? ये बकबक यहाँ क्या करते हैं कि ये बताओ। अगर एक बात बताइए, अगर कानून और संविधान की बात करता है, अगर वो पढ़ा होता तो असद ऐसे किसी का हत्या ना करता, और कानून और संविधान के तहत उसके पास हथियार ना मिलता, अवैध हथियार, वो कानून और संविधान के तहत था उसके घर के अंदर। मैं हथियार तो मेरे पास भी रख देंगे, क्या अमाउंट मना कर देगा? अवैध हथियार हो गए प्रूफ मेरे पास भी रख देंगे तो हथियार, कौन मना कर देगा? अरे यही तो हो रहा ना, इंसाफ नहीं है, सच्चाई नहीं है। हमारे हथियार जो है ना, जो हमारे हथियार हैं, वो हमारे दुर्गा की तलवार है, शंकर का त्रिशूल है, कृष्ण का चक्र है, लेकिन हमारे नकली कट्टे नहीं है, देसी कट्टे नहीं है। असद का एनकाउंटर हो गया, फिर भी आप मुद्दा उठाएं। क्यों ना उठाएं? और जो बाकी देखिए, मैं अभी खुश नहीं हूँ, खुश तो हूँ लेकिन बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो जो 7 बच्चे पड़े हैं ना अभी, इनके जैसे आज उत्तराखंड में मदरसों को बंद कर दिया गया है। क्या कारण है? ये मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं है, हथियार का केंद्र है। इनके मदरसे में हथियार पाए जाते हैं। क्या बात करते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए आरोप लगा रहे। यार ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं पता कुछ भी। ये होप की हम अनपढ़ हैं, होप है, इसकी स्पेलिंग बता दो एक बार। समझे नहीं? ये जो है ना हमारे देश में नफरत लाते हैं, और नफरत जो है ना, नफरत के अलावा कुछ नहीं जानते। बात पर रखी जाती है। इसकी स्पेलिंग पूछ लो एक बार, पढ़ा लिखा है ये। अरे सुन ले, तरीके से बात होनी चाहिए किसी को भी जो है ना। सुनिए ये अनपढ़ों की बात कर रहे हैं। अभी लिखे पढ़ों ने लाल किले पे क्या किया था? कौन सा ब्लास्ट किया था? लिखे पढ़ों ने सारे जिहादी लिखे पढ़े थे ना, वे सारे जिहादी लिखे पढ़े थे, सारे डॉक्टरी की डिग्री ले रहे थे जिन्होंने लाल किले पे ब्लास्ट किया था। तो ये हालत है। तो बात मैं बताऊंगा, ये हिंदुस्तान है हिंदुओं का। सुनो, ये हिंदुस्तान है हिंदुओं का, यहाँ का युवा कोई गैर नहीं। जिस जिहादी ने देश विरोधी नारा लगाया, अब उसकी खैर नहीं, तो नहीं बख्शे जाएगा यहाँ जिहादी लोग को नहीं बख्शेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो जिहादी, लेकिन बख्शा नहीं। खास करके एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। भैया एक समुदाय पेट में चक्कू क्यों घोप रहा? क्यों ब्लास्ट कर रहा? क्यों लड़कियों को छेड़ाछाड़ी कर रहा? जब वही समुदाय करेगा तो उसी को का एनकाउंटर होगा, उसी को मिट्टी में मिलाने का काम करो, बुलडोजर भी उसके घर पे जाएगा। जी बोलिए। इनके मदरसे में हथियार पाए जाते हैं, मस्जिदों में पाए जाते हैं, छांगुर जैसे धर्म परिवर्तन करवाता है, टॉयलेट के अंदर 40-40 लड़कियों को बंद करने का रखा जाता है। ये जितने गैर कानूनी काम होते हैं सब इन्हीं के समुदाय करते हैं। अब फिर क्या कहते हैं हम देश के हैं, काहे कि तुम देश के हो भाई। आज अगर देश के अंदर में तुम पर में इस सब पर काबू पाया जाता, तुम बौखला क्यों रहे हो? क्यों परेशान? वीडियो बना के लाओगे तो ज्यादा फेमस। एक चीज बताओ, आप बोल रहे हो, आपकी बात भी सुन रहा हूँ ना। अब ये कह रहा कि मदरसे में जो होते हैं तुम खुलाम बांट रहे हो, और लोगों को डरा के दिखा के, समझे नहीं? और तुमसे कोई पूछ नहीं रहा, कोई प्रशासन तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम्हें को गालियां बक रहा है, समझे नहीं? तुम सारे नाटक कर रहा, कोई प्रशासन नहीं देख रहा, फिर क्या? इसीलिए तो तुम चौड़े हो रहे हो ना। सच्चाई पे अच्छाई पे आओ ना।
ईमानदारी बाहो कहते हैं सरिया, अब सरिया कहते हैं उसे जो दूसरे के लिए बुरा ना तो सोचे। हिंदुस्तान में शरिया तो नहीं लगाएंगे। तो सच्चाई को बुरा थोड़ा ही है, जब तुम समझो ना, सच्चाई रहो ना, सच्ची बात करना गलत है क्या? संविधान से चलता है ना। भ्रष्टाचार चलेगा, भ्रष्टाचार चलेगा, भ्रष्टाचार से संविधान भ्रष्टाचार बता। ये सरिया को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले नहीं है। और बाबा जो कहता है ना, सरिया नहीं चलेगी, संविधान चलेगी देश के अंदर, और जो सरिया लागू करने की कोशिश करेगा अब सरिया दिया जाएगा।